महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ। अब ठप्पा से मतलब ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। शुरू से आप देखेंगे कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये तो शुरू से मांग कांग्रेस की। पेंटागन हैक हो सकता है, जब प्रधानमंत्री के अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम तो इसे खुला पड़ा है। जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है, पेंटागन और पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। ये बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का है, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से वोटिंग होने की बात कही है। लोकसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में मिले अप्रत्याशित हार को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। बघेल ने यहां तक कह दिया कि ये बात लोगों तक पहुंच गई है कि ईवीएम में खेल हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ईवीएम को लेकर दिल्ली में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले आंदोलन ने किया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। पूरे देश में माहौल है। मैं भी लगातार दौरे में जा रहा हूँ, गांव गांव में बोल रहे हैं। मैं भी महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ। एक व्यक्ति मिला जब मंच में, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब ठप्पा से मतलब ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है, और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं कांग्रेस हार जाती तब ये मामला उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम 2018 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव जब हमने कराया तो ईवीएम से नहीं कराया, हमने बैलेट पेपर से कराया। तो कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं लिया? स्टैंड हमारा तो है। शुरू से आप देखेंगे कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये तो शुरू से मांग कांग्रेस के। आप मानते हैं कि ईवीएम में सेम है? बिल्कुल है। अरे जब आप यहां से दूसरे ग्रह में जो मशीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको आप यहां बैठ के ठीक कर लेते हैं, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है। दूसरे ग्रह में यदि लैंडिंग ठीक ना हो तो आप ठीक कर, यहां बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ईवीएम में जब पेंटागन हैक हो सकता है, जब प्रधानमंत्री के अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम तो इसे खुला पड़ा है, उसको कौन हैक नहीं कर सकता। इधर हार को लेकर बीजेपी की ओर से हो रही लगातार बयानबाजी पर भी बघेल ने पलटवार किया है। बीजेपी के 15 सीटों में सिमटने की बात कहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कांग्रेस वेंटिलेटर में है तो 5 साल आपकी सरकार थी, उस समय भाजपा का था। अब मुख्यमंत्री जी किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो तो बताएं कि 15 सीट में सिमट गए थे। हम लोग 35 लोग हैं विधानसभा में, कमजोर नहीं है विपक्ष छत्तीसगढ़ में। ये भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो 15 सीट में सिमटती है। बता दें, शुरू से ही छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक को लेकर राजनीति होते आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल के इस बयान के बाद और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग पर क्या निर्णय होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।